राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? अपने कक्षा 10 की मैथ चल रही है। आज सोमवार है तो कक्षा 10 की मैथ चैप्टर दूसरा चल रहा है, दूसरी प्रश्नावली। इसके अंदर अपने 2.2 चल रहा है। 2.2 का एक क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरा प्रश्न करना है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का मैं एक ही पॉइंट कराऊंगा, बाकी आप 5.6 पॉइंट है जिसमें से एक पॉइंट कराऊंगा, बाकी आप 5 पॉइंट आप करोगे। बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है ना। एक पॉइंट में आपको बताता हूँ अभी क्या चीज़ है, कैसे करनी है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये बोल रहा है भी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है अपने, जिसके शून्यकों का योग यानी जीरोज का सम ऑफ जीरोज दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। गुणनफल है मल्टीप्लाई दे रखा है, शून्यकों के मल्टीप्लाई ऑफ सी जीरोज दे रखा है। जो दे रखे क्रम से 2 चीज़ दे रखी है। पहला पॉइंट मैं करा रहा हूँ। पहले पॉइंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर दे रखा है पहले पॉइंट 1/4 और एक दे रखा है -1। ये दे रखा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। योग और गुणनफल दे रखा है, ठीक है। यानी अपने द्विघात समीकरण निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। कैसी? भी ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का अपने पॉलिनोमियल निकालना है, बहुपद निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि क्या था, भी x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा प्लस एल्फा बीटा, यानी अपने इसको हिंदी में लिखा है तो ये तो हो गया x² वैसा वैसे माइनस ये हो गया शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस यहाँ पर हो गया ये शून्यकों का गुणा, ठीक है। यानी x² माइनस ये हो गया सम ऑफ जीरोज x प्लस ये हो गया मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज। यहाँ अपने प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, यानी गुणा, शून्यकों का गुणा, यहाँ पर शून्यकों का योग। जो शून्यकों का योग अपने दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा, अपने मानते थे भी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, वो अपने दे रखा है 1/4। पहले तो दे रखा है शून्यकों का योग, दूसरा दे रखा है गुणा, दूसरा क्या है मल्टीप्लाई है यानी अल्फा इंटू बीटा ये है, यानी c/में ये क्या दे रखा है -1। अब इस फॉर्मूले के अंदर लिखना है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1, एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। अब इसे हल करना है, x² माइनस का x/4 और प्लस माइनस का 1, ठीक है। अब इनका अपने लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपने 1 लगा सकते हैं, मैंने बताया इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपने 1 लगा सकते हैं, है ना। भी 1/4 माइनस का 1 ऐसे है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना तो अपने इसके बटा में 1 लगा देंगे। तो अपने मैंने बताया तो एलसीएम लेते तो क्या करते हैं, भी इन दोनों को गुणा कर देंगे, फिर अपने इसको गुणा, फिर अपने इसको गुणा, यानी 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1, माइनस का माइनस, 1 का 4 के साथ गुणा करें 4, तो क्या आ जाएगा -3/4। ऐसे अपने करते थे, यानी जिसके नीचे 4 नहीं उसको 4 से गुणा करना, जिसके नीचे 4 उसको किसी भी चीज से गुणा नहीं करना, 1 का 1 ही आ जाता है, बताया भी था। या अपने मैंने एक और बताया था, या ऐसे भी बताया था भी अगर 1/4 है माइनस का 1 है ना। अब इसको ही ले लेते हैं, 1/4 है माइनस का 1 है, तो मैंने क्या कहा था भी 1 वैसे वैसे और इस 4 को इसके साथ गुणा कर देंगे, माइनस से तो पीछे माइनस और बटा में क्या लगा देंगे 4, तो भी अपने ऐसे 3/4 एलसीएम ये जोड़ के लिए मैंने बताया था। वैसे ही अभी है, यानी इनके बटन में कुछ नहीं है तो अपने क्या करेंगे 4 को x से गुणा, माइनस का 1 को 4 से गुणा और अपॉन में क्या कर देंगे 4 भाग। अब क्या करेंगे, बहुपद है इसको अपने 0 के बराबर एक बार मान ले, 0 के बराबर है तो 0 के बराबर है तो इसको अपने क्या कर देंगे दूसरी तरफ ले देंगे, इसको मान लिया 0 के बराबर है माना, ठीक है, एक बार मान लिया 0 के बराबर है तो इस 4 को अपने दूसरी तरफ लेके 0 से गुणा आ जाएगा, 0 से गुणा आ जाएगा तो क्या हो गया 0, फिर अपने वापस 0 को हटा देंगे, फिर अपने क्या कर देंगे वापस 0 को हटा देंगे, तो ये अपने क्या है फाइनल आंसर है,
फाइनल उत्तर है 16 है। फाइनल आंसर है 4x² माइनस का 4 माइनस x माइनस का 4। ठीक है, अब इसको अपने हल करेंगे तो शून्यों का योग वापिस ये आएगा, शून्यों का गुणा वापिस से यही आएगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो अगर ऐसा कैसे ही रखना चाहें तो भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर ये भी सही है, लेकिन बुक के अंदर ये दिया होगा तो अपने ये भी कर सकते हैं। अब बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट बाकी सभी के सभी इसी प्रकार करने हैं। ठीक है, तो अपने एक पॉइंट और करो, आगे ये नोट कर लेना, एक पॉइंट और बता देता हूँ। चलो एक पॉइंट और बता दो, ये तो हो गया एक प्रकार का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो ये साफ कर देता हूँ, हिंदी में लिख लेना एक बार, बाकी हर क्वेश्चन में आप बार बार लिखते रहना हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि याद हो जाए कि क्या चीज़ है ये, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट अपन देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में √2 है और 1/3 है, √2 है और 1/3 है, ये दे रखा है। तो पहला तो क्या होगा, योग है, सम है, और ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, यानी इसके अंदर रखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, पहले वाला योग है, एड वाला सम वाला है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो इसके बटन में 3 है, तो बाकी किसी के नहीं है, तो अपने क्या करें, सभी को 3 से गुणा कर देंगे, √2x, ये माइनस का तो माइनस, प्लस 1/3। अब डायरेक्ट अपने क्या करेंगे, इसके बराबर 0 लगाएं, 0 लगाकर 3 को इस तरह लेके जाएं, या अपने डायरेक्ट क्या करें, इस 3 को हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुपद सभी के नीचे 3 है, तो इस 3 को अपने हटा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने बुक के अंदर उत्तर मिल जाएगा, ये अपने क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या फाइनल आंसर है। ठीक, अब अपॉन वाला ना हो, अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो दूसरा देख लिया, तीसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, इसको अपने देख लेते हैं। तीसरा में √2 बटा वाले सिस्टम है, ये सीधा ही है, सीधा ही है, तो इसको और देख लेते हैं। इसको अपने अल्फा प्लस बीटा, तो ये 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √5, तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो √5 है, तो रूट का 5, तो x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। अब x को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस का √5, ये 0 हट जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये उत्तर अपना आ जाएगा √5 के अंदर x² √5। अब इससे अपने ज्ञात करेंगे तो ये वापिस यही आएगा, तो इसको अपने रूप व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रुकना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। यहाँ से अपने देखें तो a का मान क्या है 0 है, a का मान क्या है 1 है, b का मान यहाँ पर क्या है b, x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो इसका मतलब b का मान 0 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा √5। अब अल्फा प्लस बीटा वापिस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b/0, माइनस b 0 है, माइनस b/में a का मान 1 है, 1 रख देंगे तो 0/1 यानी 0, अल्फा प्लस बीटा यानी 0, वापिस वही आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी c/में a, c का मान क्या है √5, a का मान क्या है 1, तो वापिस क्या आ जाएगा √5 मल्टीप्लाई √5, इस तरह ये होता है, यानी इसका उत्तर क्या है ये। अगर अपॉन में कुछ दे रखा है तब अपने पूरा एलसीएम ले लेंगे और बीच में नीचे से ये 3 को छोड़ देंगे तो वो उत्तर आ जाएगा। या आपने इसको एक लाइन और बता सकते हैं, 0 बराबर में 0 माना, फिर 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 0 में चला जाएगा, फिर यानी चाहे इससे उत्तर निकालें चाहे इससे उत्तर निकालें, ये सभी में ये सेम आएगा, इससे निकालें तो भी यही उत्तर आएगा। अब इसमें देखें तो a का मान क्या आ जाएगा √3, b का मान क्या आ जाएगा √3/2 और c का मान क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा इस समीकरण से। तब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, तो माइनस और b का मान है माइनस का 3 इंटू √2, a का मान है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 अपने काट सकते हैं गुणा में, तो क्या बचेगा सिर्फ √2, वही यहाँ पर प्लस। ऐसे ही अपने इंटू वाला निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहे तो c का मान 1 है और a का मान बटा, यानी a अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/में a होगा, तो c का मान 1 है, a का मान क्या 3 है, तो ये 1/3 इससे निकालेंगे तो भी ये हो जाएगी। ठीक है,
यानी अपने यहाँ तक ही करना था। ये अपने क्या है उत्तर है जो बुक के अंदर उत्तरमाला में दे रखा है। बाकी अब 3.3 करा दिया, अब 3 पॉइंट आपको खुद करना है घर पर। तीन पॉइंट अब आपको करने, ठीक है। 3 पॉइंट एक बार लिख लेता हूँ कौन कौन से है, किसी के पास बुक नहीं है तो 1.1 यानी पहले योग दे रखा फिर मल्टीप्लाई। फिर अगला 5वां पॉइंट है माइनस का 1/4 1/4। फिर अपने ये करने 4 × 1। ये 3 पॉइंट है, इन तीनों में अपने करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो आप, किसी के बुक में दिया भी हो सकता है किसी में ना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 अब वही निकालना है, समीकरण यही निकालना है, विधिगत समीकरण निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, जिसके अंदर अपने क्या दे रखा हो, शून्यक दे रखा हो, शून्यक दे रखे हो, सिर्फ शून्यक दियो, शून्यक दे रखा हो, यानी एक अल्फा दे रखा हो और बीटा दे रखा हो, योग वगैरह ना दियो, मल्टीप्लाई ना दियो, यानी अल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज दे रखी थी, यानी योग दे रखा था, गुणा दे रखा था। इस बार अपने क्या दे दे, शून्यक दे दे अल्फा इंटू बीटा, यानी मान लो शून्यक दे दिए, एक तो है 2 और एक है 1, ये शून्यक है। तब अपनी द्विघात समीकरण निकालनी है, तब अपने क्या निकालना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये निकालना है। ये निकालने के लिए अपने किस फॉर्मूले किसका यूज करना है, तो x² माइनस एल्फा एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसके अंदर मान लिखेंगे, यहाँ पर अपने शून्यक दे रखे 2, एक तो एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे अपने बीटा, ऐसे मान लिया, ठीक है। चाहे अल्फा 1 को मान लो चाहे बीटा 2 को मान लो, किसी भी तरीके से मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अल्फा बीटा अपने मान लिया। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो x² माइनस एल्फा का मान क्या है 2, बीटा का मान क्या है 1 है, यहाँ से ये मान रख दिया एल्फा और बीटा का इसके अंदर, इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का मान 2 है, बीटा का मान अपने 1 मान लिखा है। तब आगे क्या आ जाएगा x² और माइनस 2 प्लस 1 यानी कितना 3, x प्लस 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये क्या आ गया x² माइनस का ये प्लस का तो माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण आ जाएगा, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जब शून्यक दे रखे हो, 2 शून्यक दे रखे हो किसी भी प्रकार से, तब वो अपने शून्यक को जोड़ देंगे एक बार गुणा कर देंगे, यानी पहले अपने ऐसे भी निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा किया 2, अल्फा का मान 2 बीटा का मान 1 मान लिया, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट अपने क्या रख देंगे 3 रख दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल ले, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान 2 है इंटू बीटा का मान 1 है, तो क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो वो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अगर शून्य को दे रखे हो तो 2, योग ना तो योग दिया और ना मल्टीप्लाई दे रहे हो, सिर्फ क्या दे रखे हो शून्यक दे रहे, शून्यक दे रखे हो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये नोट कर लेना। एक मिनट, अब अपने एक एग्जाम्पल हो रहा है जो सिर्फ एक ही दे रखा है, तो उससे वैसा एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आ सकता है, वो अपने देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार के रूप में दे रखा है, क्यूब वाला दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है क्यूब के रूप में देख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये दे रखा है पी एक्स दे रखा है 3x³ ये एक दे रखा है, 5x² माइनस 3x माइनस 3 ये दे रखा है, और इसके शून्यक भी दे रखे तीनों ही, इसके शून्यक 3 हो गए जो दे रखे -1 और -1/3, ये शून्यक दे रखे हैं। ये कह रहा है इसके पश्चात शून्यकों व गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक तो ये जांच करना है कि भी ये जो क्यूब के रूप में त्रिघात समीकरण दे रखे है, बहुपद दे रखा है, इसके ये शून्यक है या नहीं, ये जांच करनी भी ये शून्यक है या नहीं है। फिर शून्यक है तो अपने जांच करनी है शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध, जैसे द्विघात के बीच में अपने शून्यकों और गुणकों के बीच में अपने संबंध निकालता है, कैसे वे अल्फा प्लस बीटा निकाला था, बराबर में क्या था -a बटा माइनस का b बटा a, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला था तो अपने इसका निकाला c बटा a। ऐसी अपने त्रिघात के लिए अपने एक बार देखा था अभी संबंध कैसे निकालते हैं, तो अब इसमें क्या होगा अल्फा बीटा और एक मान लेंगे, एक और मान लेंगे गामा, बीस की शून्य क्या मान लेंगे 3, शून्य क्या मान लेंगे जीरोज क्या मान लेंगे 3 जीरोज मान लेंगे, एक तो अल्फा है
एक बीटा है और एक गामा है, इस रूप में मान लेंगे भी एक क्या है, गामा है। भी थोड़ा सा बंद होगा, आर की तरह नहीं है, थोड़ा सा एक तरफ बंद होगा, ये ऐसे होगा, एक तरफ मुंह थोड़ा सा लंबा और ऐसे बंद, है ना। आर तो इस तरह दिखते हैं, छोटा आर, ऐसे बंद सा नीचे से बंद होगा और एक थोड़ी सी लंबी डंडी होगी। ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा। तो अब पहले क्या होता है, योग फिर गुणा, है ना। तो अब अपने क्या होता है, तीन है तो तीनों को क्या कर देंगे, योग कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो भी ये क्या होगा, माइनस का बी अपन में ए, जैसे ये है माइनस का बी अपन में ए। अब क्या करना होगा, गुणा। अब क्या करना, थोड़ा सा गैप लगा कर अपने क्या करना होगा, तीनों का गुणा, तीनों को क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, तीनों को क्या कर दिया, गुणा। अब लेकिन एक बीच में और रहेगा, अब क्या होगा, एक तो तीनों का योग फिर तीनों का गुणा, एक बीच में हो रहेगा दो दो का गुणा, दो दो का गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा का गुणा प्लस बीटा इंटू अल्फा का गुणा, बीटा इंटू अल्फा गुणा प्लस अल्फा इंटू गामा का गुणा, अल्फा इंटू गामा का गुणा, ये होगा। अब ये क्रम वाइज चलेगा, पहले एक एक जोड़, अब इसमें तो एक दो ही संख्या थी तो दोनों का योग कर दिया, फिर दोनों का गुणा कर दिया। अब इसमें तीन है तो तीनों का योग कर दिया, फिर दो दो का गुणा करके योग कर दिया, फिर तीनों का गुणा कर दिया, इस तरह चलना है। तो ये हो जाएगा सी अपॉन में ए और ये हो जाएगा डी अपॉन में ए, माइनस का डी अपॉन में ए, पहला प्लस पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह चलता जाता है ना। अब चार के रूप में दे रखा हो तो क्या होगा, भी अल्फा बीटा गामा और एक डेल्टा और हो जाएगा, एक इस तरह डेल्टा और हो जाएगा, तो चारों का योग हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन में ए, फिर दो दो का यानी चार है, ये लिख लेना चाहिए, लिखो चार दे रखे, चारों का एक बार योग फिर दो दो का गुणा, फिर दो दो का गुणा और योग, एल्फा बिटू बीटा इंटू एल्फा, बीटा इंटू एल्फा प्लस एल्फा इंटू डेल्टा, एल्फा इंटू डेल्टा, ठीक है, प्लस एल्फा ये गामा इंटू डेल्टा, एल्फा इंटू डेल्टा। अब देखो और कोई बचा है क्या, बीटा इंटू गामा हो गया, बीटा इंटू डेल्टा हो गया, बीटा इंटू गामा हो गया, बीटा इंटू डेल्टा बच गया, बीटा इंटू डेल्टा, ऐसे सभी का दो दो का एक एक बार गुणा करना है, यानी एल्फा का बीटा के साथ, एल्फा का गामा के साथ, एल्फा का डेल्टा से, ऐसे कर देना चाहिए। भी क्रम वाइज देख लेना चाहिए, भी अपने क्या करना है, भी एल्फा का गामा के साथ गुणा, ठीक है, एल्फा गामा के साथ गुणा, एल्फा का बीटा के साथ गुणा, एल्फा का बीटा के साथ गुणा, एल्फा का बीटा के साथ गुणा हो गया, ये एल्फा का बीटा के साथ गुणा हो गया, एल्फा का गामा के साथ गुणा, एल्फा का गामा के साथ गुणा, एल्फा इंटू गामा नहीं है वो और लगा देंगे, एल्फा का गामा के साथ गुणा, ठीक है, फिर एल्फा का डेल्टा के साथ गुणा, एल्फा का डेल्टा के साथ गुणा हो गया। अब इसके बाद एल्फा के सब के साथ हो गया तो बीटा का देखेंगे, आगे आगे चलना है, पीछे चलने की जरूरत है क्योंकि एल्फा बीटा का ही गया, पहले हो गया। अब बीटा का गामा के साथ गुणा हो गया, बीटा का डेल्टा के साथ गुणा हो गया, ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलना है, डेल्टा का गामा के साथ, डेल्टा का गामा का डेल्टा के साथ, गामा का डेल्टा के साथ हो गया, यानी अब सब आ गए। तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए। ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, तीन तीन का गुणा हो जाएगा, एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा, तीन तीन का प्लस फिर और एल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, अब प्लस और कौन बच गया, तीन तीन का अलग अलग, जिसके अंदर सभी सेम ना हो, एल्फा गामा और डेल्टा, जिसके अंदर बीटा नहीं है, ठीक है। अब देखो भी तीनों का एक एक बार सभी के साथ गुणा हो गया, तीनों का अलग अलग नहीं थे, एल्फा का बीटा के साथ गामा के साथ हो गया, एल्फा का बीटा के साथ, फिर बीटा का एल्फा के साथ डेल्टा के साथ, और बीटा का गामा के साथ, बीटा का गामा के साथ, और बीटा का गामा के साथ डेल्टा के साथ, बीटा गामा और डेल्टा, बीटा गामा और डेल्टा नहीं आया तो वो लिख देंगे, बीटा का क्या हो जाएगा, गामा के साथ और डेल्टा के साथ हो जाएगा। अब बीटा का गामा के साथ डेल्टा के साथ हो गया, बीटा का एल्फा के साथ डेल्टा के साथ हो गया, और गामा गामा का बीटा के साथ, गामा का बीटा के साथ और गामा का बीटा के साथ और डेल्टा के साथ हो गया, गामा का डेल्टा के साथ, एल्फा सब के साथ हो गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन में ए, माइनस का डी अपॉन में ए, फिर इन चारों का गुणा हो जाएगा, एल्फा बीटा गामा डेल्टा, तब वो क्या आ जाएगा आगे, ई मान लो तो ई अपॉन में ए हो जाएगा प्लस का, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता है। ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी कभी भी, 10वीं तक, 12वीं में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे मतलब बनता है संबंध,
ठीक है, 10वीं के अंदर जो इतने बड़े लिखना तो लिख लेना। इस तरह ये होता है। बी सिर्फ 2 है तो दोनों का योग, दोनों का गुणा, फिर 3 है तो तीनों का योग, फिर 2 का गुणा, फिर तीनों का गुणा। ऐसे 4 है तो फिर चारों का योग, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर चारों का फिर गुणा। यानी पहले 1 का गुणा योग, फिर 2 का गुणा योग, फिर 3 का गुणा योग, फिर 4 का गुणा योग। 4 तो एक ही बार होगा चारों का ना, सभी के साथ एक साथ आ जाएगा। इस तरह चलता है ये संबंध। ठीक है, अब अपने अब 3 वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये संबंध हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अपने 3 शून्यक दे रखे हैं। शून्यक का मतलब जी x की घात 3 है, इसका मतलब ये हो गया 3 बार इसके 3 हल होंगे। 3x के मान 3 आएंगे जो अपने दे रखा है। अब ये जांच करनी भी ये 3 है या इसके हल है या नहीं है, ये अपन जांच करेंगे पहले, फिर अपने संबंध निकालेंगे, यानी ये निकालेंगे ये। ठीक है, यानी ये किस अपने देखा भी था भी, मानक रूप क्या आता है इसका भी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप में होता है ना। तो a b c d। चलो आज के लिए कल देखेंगे, अब लाइट चलेगी, ये बहुत है।